किसी लेडी का जो है वो कपड़ा खींच लो, किसी का हिजाब खींच लो, किसी के ऊपर ऐसे तंज कर लो कि जो मजाक बन जाए। इन्होंने महिलाओं को हमेशा सिर्फ एक इस्तेमाल का सामान तरीके से जो है दर्शाया है अपने बयानों में। आज खुलेआम एक महिला के चेहरे से आपने हिजाब खींचकर ये बता दिया है कि आपकी सियासत जो है वो एक नंबर की ओछी हो चुकी है। आपकी जो सोचने का तरीका है वो सबसे घटिया हो चुका है। जो सपोर्ट कर रहे हैं उनको भी सबक मिलेगा कि नारी का अपमान करना भारत देश में एक गुनाह है और वो गुनाह का सज़ा उनको मिलना ही चाहिए। बंद कर दीजिए ना, सीधा बोलिए कि हम नारियों की जो इज्जत नहीं करते हैं, हम उनको उनके अधिकारों से वंचित करना चाहते हैं। हम उनकी जो है समाज में कोई जो है मायने ही नहीं है, उनका कोई अधिकार ही नहीं है। आप सीधा खुलकर बोलिए ना, ये सब हरकतें करने की क्या ज़रूरत है। तो आगे आइए, इसके खिलाफ आवाज़ उठाइए, धरना प्रदर्शन कीजिए, इनके अगेंस्ट में FIR दर्ज कीजिए। कई जगह कई लोग जो है कश्मीर में भी इनके खिलाफ काफ़ी FIR दर्ज हुए हैं। हर एक स्टेट से जितनी FIR दर्ज हो जाए तो इनकी पुश्तें याद रखेंगी। नमस्कार, मैं नसीम खान। हम शबाना जी से आज जो गरमाए मुद्दा है जो नीतीश कुमार जी का, किस तरीके से उन्होंने हिजाब को एक लेडी का खींचकर बदतमीज़ी की है, उसके सिलसिले में हम शबाना खान जी से बात करेंगे। देखिए, जो पूरा मामला है, जिस तरीके से एक CM और वो भी इतने सीनियर पॉलिटिशियन है, रिप्रेजेंटेटिव है, उनकी ये शर्मनाक हरकत इसने पूरे देश को जो है कहीं ना कहीं एक सवाल पे ला दिया है कि आज महिलाओं के साथ कुछ भी किया जाए वो कबूल हो जाता है। ये इतनी इनकी हिम्मतें हो जाती है सत्ता में क्योंकि बैठे हुए कि किसी लेडी का जो है वो कपड़ा खींच लो, किसी का हिजाब खींच लो, किसी के ऊपर ऐसे तंज कर लो कि जो मजाक बन जाए। इन्होंने महिलाओं को हमेशा सिर्फ एक इस्तेमाल का सामान तरीके से जो है दर्शाया है अपने बयानों में। अब कहीं आप बयानबाजी भी देखो तो इसी तरीके की आती है। इनसे हमें कोई नैतिकता की तो उम्मीद नहीं है, लेकिन जो इन्होंने एक ओपन डोमेन में, पब्लिक डोमेन में अगर कोई CM इस तरीके से करता है, महिलाएं क्या सोचेगी कि सदन में बैठकर जब नारी सुरक्षा पे कोई बिल या कानून पास होता हो, किस तरीके के कानून पे फिर ये लोग सीरियसली चर्चा करते होंगे। हमें तो अब मजाक लग रहा है कि आप सदन में जो बैठ रहे हैं, जहाँ पे मूल मुद्दों को रखना चाहिए टेबल पर, आज वो नहीं होकर नाम बदलना है, गीत बदलना है, ये बदलना है, वो बदलना है। पहले मानसिकता बदलिए। मानसिकता बदलेंगे तो ऐसे कानून आएंगे जहाँ पर समाज का सुधार हो सकता है। आज खुलेआम एक महिला के चेहरे से आपने हिजाब खींचकर ये बता दिया है कि आपकी सियासत जो है वो एक नंबर की ओछी हो चुकी है। आपकी जो सोचने का तरीका है वो सबसे घटिया हो चुका है। और जिस तरीके से एक के बाद इस पर सियासत किया जा रहा है, इस पर बयानबाजी हो रही है। इन्हीं के एक नेता ने ये कहा कि अच्छा है कि हिजाब को जो है हाथ लगाया, अगर कहीं और हाथ लगा लेते तो क्या होता। क्या मतलब है? आप क्या किसी को भी हाथ लगा सकते हैं? आप किसी को छू सकते हैं? ये आप क्या बताना चाहते हैं कि आप किसी का भी शोषण कर सकते हैं? अगर एक CM होकर इस तरीके से शोषण कर सकते हैं, मुझे लगता है उनके ऊपर सबसे ज़्यादा FIR दर्ज होनी चाहिए। और जो IPC के तहत जो भी धाराएं लगती है, वो 300, 302 जो भी धाराएं उन पर लगती है, वो सारी लागू करके इनको जुर्माना भी भरना चाहिए और इनको जेल में भी भेजना चाहिए। तब जाके इन सब के जो लोग हैं ना, इनको जो सपोर्ट कर रहे हैं, उनको भी सबक मिलेगा कि नारी का अपमान करना भारत देश में एक गुनाह है और वो गुनाह का सज़ा उनको मिलना ही चाहिए। आप दुर्गा बोलते हो औरतों को, आप एक देवी की तरह पूछते हो, आप उनको चुनरी पहनाते हो, वहीं पे आप एक महिला के चेहरे से नकाब खींचते हो। आपको शर्म नहीं आती? इनको तो इस्तीफा दे देना चाहिए। और मेरे ख्याल से जिन लोगों ने इनको वोट किया वो जाके पूछना चाहिए। आपको क्या लगता है, आज ये मुसलमानों के चेहरे से हिजाब उठाएंगे? क्या हमारी हिंदू बहनों के जो बदन से है वो साड़ी नहीं उतारेंगे? याद रखिए, जो महाभारत आप याद करते हैं ना, वो महाभारत भी द्रौपदी की साड़ी को खींचने पे हुई थी। आज आपने एक मुस्लिम बहन के चेहरे से नकाब उठाया है, इस पर भी महाभारत होनी चाहिए मुझे लगता है। और ये महाभारत सिर्फ सोशल मीडिया पे नहीं, इनके खिलाफ जो FIR के इतने मुकदमे दर्ज होने चाहिए कि दोबारा किसी लेडी को अगर उन्होंने देखा तो वो दूर से ही समझ जाए कि यहाँ पे मुझे हर लेडी का जो है इज्जत करना चाहिए, हर नारी की जो है इज्जत करना चाहिए। ये सबक उनको मिलना चाहिए। भाजपा का जो मंत्री है गिरिराज सिंह, उन्होंने इस चीज़ को सही ठहराया है, तो इसके बारे में शबाना जी आपका क्या मानना है?
तो मेरे ख्याल से इनको अपने घर की जो महिलाएं उनके सामने ऐसे लोगों को खड़ा कर देना चाहिए, और जो सही लगता है वो वहाँ पर करवाइए। आपको शर्म नहीं आती? एक रिप्रेजेंटेटिव होकर आप इस तरीके की बयानबाजी करते? क्या सही लगा? जबरन किसी भी महिला के तन को छूना या उसको जबरन देखना या उसको टच भी करना, उसके कपड़े के साथ खेलना, ये अपने आप में एक जुर्म है। जब आप कोई जुर्म नहीं मान रहे इसे और इसे सही ठहरा रहे हो, इसका मतलब आप उस सड़ी सोच के रिप्रेजेंटेटिव वहाँ बनकर बैठे हैं, जिनको वहाँ पर नहीं होना चाहिए। हमारे देश के लिए बहुत ही दुर्भाग्यवश बात होगी कि जो ऐसे नेता हमारी कुर्सियों पे बैठे हैं। फिर आप बताइए, जो हम वुमेन डेवलपमेंट सेल उतना बड़ा कमेटी ओपन करके रखे हैं जहाँ पे इतना फंड जाता है, ये क्यों आप घोंसलेबाजी करते हैं? बंद कर दीजिए ना, सीधा बोलिए कि हम नारियों की जो इज्जत नहीं करते हैं, हम उनको उनके अधिकारों से वंचित करना चाहते हैं, हम उनकी जो है समाज में कोई जो है मायने ही नहीं है, उनका कोई अधिकार ही नहीं है। आप सीधा खुलकर बोलिए ना, ये सब हरकतें करने की क्या ज़रूरत है? क्या दर्शा रहे हैं? मेरे ख्याल से जो ऐसा बोलते हैं ना, पहली बात तो उन पर भी कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, और उनकी खुद की घर की जो औरतें हैं ना, जो पब्लिक डोमेन में इस तरीके की बात कर रहे हैं, उनकी खुद की घर की महिलाओं के साथ आप सोचिए वो क्या सलूक करते होंगे। मुझे सच में बुरा लग रहा है उनकी घर की महिलाओं के लिए, जो बाहर निकल कर जो है नारियों का अपमान करते हैं, वो घर की औरतों की क्या इज्जत करते होंगे, वो तो उनका दिल जानता होगा। जब ये सारी बयानबाजी हो रही थी, उसी वक्त एक जो गोदी मीडिया की जो हमारी एक महिला है, उन्होंने बहुत ही अलग ही निराला अपना जो है दकियानूसी ख्याल पेश किया। वो ये कि जो महिला हिजाब में थी उसको बराबरी का जो है सम्मान देने के लिए नीतीश कुमार जी ने इस तरीके की हरकत की। मैं कहूँगी चित्रा त्रिपाठी जी, ज़रा गोवा के बीच में चले जाइए, वहाँ पे आपको ज़्यादा आज़ादी नज़र आएगी अगर बात कपड़ों की है तो। और कपड़े मैं कितना ढाक रही हूँ या कितना पहन रही हूँ, इससे मेरी समानता का, मेरे अधिकार का, बराबरी का कोई ताल्लुक़ नहीं है। क्योंकि ताल्लुक़ जो होता है बराबरी का, वो आपके दिमाग से आता है, आपके जहन से आता है, आपकी सोच से आता है, आपके करतूतों से आता है। तो अगर आप बाहर निकल कर वो हिजाब में हो, किसी भी तरीके से हो, अगर वो लेडी बोलने की ताकत रखती है, काम करने की ताकत रखती है, पायलट बन सकती है, मैदान में फुटबॉल खेल सकती है, स्पोर्ट्स में जा सकती है, मैराथन में जा सकती है, ओलंपिक में जा सकती है, तो वो बराबरी होती है। आप पहले अपने आप का जो आपका लेवल है ना सोच का, उसको बड़ा कीजिए। अभी भी आप फंसी हुई है वही पुरानी दकियानूसी बातों में कि औरतें जितना कम कपड़ा पहनेंगी उतनी वो आज़ाद ख्याल की होगी। अगर ये बात है तो मुझे बताइए, देवी देवताओं को चुनरी क्यों पहनाई जाती है? जो हमारी देवियाँ हैं उनको साड़ियाँ क्यों पहनाई जाती है? सबसे ज़्यादा कपड़ा तो साड़ी में लगता है। फिर बताइए आप उनके लिए क्या कहोगे? तो आप ऐसा बोलकर हमारी जो सभ्यता है उसका अपमान कर रही है। पहले बोलने से पहले सोचिए कि आप एक मीडिया प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर लोगों को क्या संदेश दे रही हैं। ज़रा आप अपनी पढ़ाई पूरी कर लीजिए। कि सबसे पहले तो सिर्फ शबाना खान को नहीं, मैं समझती हूँ हमारे देश की जितनी भी महिलाएं हैं उन सब को सबक सिखाना चाहिए, ऐसे राजनेताओं को जो कभी रेप के मामले में अपने जो है बहुत ही गंदे कमेंट्स करते हैं और साथ ही साथ ऐसे स्टेटमेंट पास करते हैं। उन सब के लिए आपको पहली बात, जो इस तरीके से इनको सोशल मीडिया पे आप ट्रोल करते हैं वो तो कीजिए, लेकिन हमारे देश में कानून नाम की भी चीज़ है, तो आप कानूनी तौर पर जो है इनके अगेंस्ट में लड़ाई हमको लड़नी चाहिए। मैं खुद भी ये करूँगी और आपको भी ये करना चाहिए। जितना हो सके इनके खिलाफ़ जो है FIR दर्ज कीजिए, इनके खिलाफ़ जो है वो प्रोटेस्ट कीजिए, ताकि दोबारा जो है इस तरीके की हरकत और इस तरीके के केसेस ना आए। क्योंकि ऐसी मानसिकता की वजह से ही आज हमारे देश में रेप केसेस और सेक्सुअल असॉल्ट बढ़ चुका है। क्योंकि इनको जब दिखता है कि हमारे नेता ही ऐसी बात कर रहे हैं, तो एक आम आदमी जिसको कानून का अगर डर नहीं होता है, तो आप सोचो वो कितने लेवल पर जाकर क्राइम को कर सकता है। तो महिलाओं के अगेंस्ट में जितने भी आज केसेस हो रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है ये ऐसे नेताओं के बयान भाषण से ही निकलते हैं। ये जो बीज बोते हैं ना इस तरीके के, वही बीज से आज हमारी जो महिलाएं हैं और जो हमारी बच्चियाँ हैं वो पीड़ित हैं। तो आगे आइए, इसके खिलाफ आवाज़ उठाइए, धरना प्रदर्शन कीजिए, इनके अगेंस्ट में FIR दर्ज कीजिए। कई जगह कई लोग जो है कश्मीर में भी इनके खिलाफ काफ़ी FIR दर्ज हुए हैं। हर एक स्टेट से जितनी FIR दर्ज हो जाए तो इनकी पुश्तें याद रखेगी कि किसी महिला को छूने से पहले ये याद रखें कि इनके खिलाफ क्या क्या चीज़ हो सकती है। हमने अभी शबाना खान जी से हिजाब के मुद्दे पे बात की और उन्होंने बताया कि किस तरीके से आज हमारे समाज में हिजाब को लेकर चर्चा कर रहे हैं कि हिजाब ना पहना जाए और एक महिला को अपमानित किया जाता है। तो इस तरीके से जो नीतीश कुमार है
एक चित्रा त्रिपाठी जी है जो मतलब बोलती है कि मतलब जो बुर्का पहनते तो महिलाओं के सम्मानित में कमी पड़ती है। तो इन्होंने जो इसका जवाब दिया है वो बिल्कुल सही दिया है कि एक महिला को कपड़े पहनना चाहिए, कितना पहनना चाहिए वो उनकी परमिशन के बेस पे होगा या वो खुद मतलब अपनी आज़ादी से वो कपड़े पहन सकती है। तो ये सारी बातें जो उन्होंने की है तो कहीं ना कहीं ये महिलाओं के सम्मान को ठेस पहुंचाने की बात है। और यहाँ पर रोज़गार की बात ना करते हुए, यहाँ पर जो महंगाई बढ़ती है उनकी बात ना करते हुए ये सारा मुद्दा हिजाब पर ही क्यों टिक जाता है, क्यों मुस्लिम लोगों को टारगेट बनाया जाता है, जिसके सिलसिले में आज काफ़ी लोगों का जो शोषण हो रहा है, बलात्कार के जितने केसेस बढ़ रहे हैं, इन पे ना बोलते हुए ये जो लोग हैं ट्वीट करते हैं, टिप्पणी करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये बीजेपी सरकार की कहीं ना कहीं बहुत बड़ी अपमानजनक बातें होती है। तो उसको ख़त्म करना चाहिए और महिलाओं का सम्मान करना चाहिए।